सुप्रभात बच्चों। आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको पंचतंत्र की कहानी सुनाऊंगी। दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का नगर था। वहाँ एक महादानी प्रतापी राजा अमर शक्ति रहता था। उसके पास अनंत धन था, रत्नों की अपार राशि थी, किंतु उसके पुत्र बिल्कुल मूर्ख थे। तीनों पुत्रों के नाम थे बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। इनके होते हुए भी वह सुखी नहीं था। तीनों अवनति, उच्छृंखल और मूर्ख थे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पुत्रों की शिक्षा के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की। राजा के राज्य में उस समय 500 वृत्ति योगी शिक्षक थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो राजपुत्रों को उचित शिक्षा दे सके। अंत में राजा की चिंता को दूर करने के लिए सुमति नाम के मंत्री ने सकल शास्त्र पारंगत आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर राजपुत्रों के शिक्षक नियुक्त करने की सलाह दी। राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा कि यदि आप मेरे इन पुत्रों को शीघ्र ही राजनीतिज्ञ बना देंगे तो मैं आपको 100 गांव इनाम में दूंगा। विष्णु शर्मा ने हंसकर कहा, महाराज, मैं अपनी विद्या को बेचता नहीं हूँ, इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। आपने आदर से बुलाकर आदेश दिया, इसलिए 6 महीने में ही मैं आपके पुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। यदि मैं इसमें सफल न हुआ तो अपना नाम बदल डालूंगा। आचार्य का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों का शिक्षण भार उन पर डाल दिया और निश्चिंत हो गया। विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कहानियां बनाई। उन कहानियों के द्वारा उन्होंने राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी। उन कथाओं का संग्रह ही पंचतंत्र है। 5 प्रकरणों में इनका विभाजन होने से इसे पंचतंत्र नाम दिया गया। राजपुत्र इन कथाओं को सुनकर 6 महीने में ही पूरे राजनीतिज्ञ बन गए। उन 5 प्रकरणों के नाम हैं मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकुलोकियम, लब्ध प्राणशम और अपरीक्षित कारकम। अब मैं आपको सुना रही हूँ मित्रभेद क्या है। महिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से उसे संतोष नहीं था और भी धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपायों से ही धन उपार्जन किया जाता है: भिक्षा, राज सेवा, खेती, विद्या और व्यापार। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के सभी अनेक प्रकार हैं। उनमें सबसे अच्छा यही है कि परदेश से उत्तम वस्तु का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार किया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उनके सारथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जानवर रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिनों यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता है। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं? तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है तो वे भी 2-1 दिन बाद में ही वहां से प्राण बचाकर भाग गए और वर्धमान के सामने यह बोल दिया
कि स्वामी संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। किंतु वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से स्वस्थ हो गया। नदी के किनारे की धूप पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है, उसे निरंतर खाने से वह हृष्ट पुष्ट भी हो गया। दिन भर नदी के किनारों को सिंगों से पाटना और मदमत होकर गरजते हुए किनारे की झाड़ियों में सिंग उलझाकर खेलना उनका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगल नाम का शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत सा होकर सिमटकर झाड़ियों में जा छुपा। शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे, करकट और दमनक। ये दोनों शेर के सदा पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गया कि आज तक पिंगल कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा, करकट, हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह से सिमट कर बैठा है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए यमुना तट पर नहीं जा रहा है। इस समस्या का समाधान हम दोनों को करना होगा। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।